काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज लेकर आया हूं एक हस्ती के समाज के प्रति दृष्टिकोण की सच्ची दास्तां, जिसके लिए इन्होंने सालाना 30 लाख के पैकेज की कारपोरेट जगत की नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी करने लगे। हरियाणा में मध्यम परिवार में इनका जन्म हुआ। स्कूली शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात इन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपना बीटेक पूर्ण किया। उसके बाद आईआईएम कलकत्ता से अपना एमबीए किया। इस प्रकार इन्होंने अपनी पढ़ाई देश के इन सर्वोच्च संस्थानों से पूर्ण की। इसके बाद इन्हें एक बड़े कंपनी में अच्छे पैकेज की नौकरी भी मिल गई, जिसके लिए इन्हें मुंबई आकर रहना पड़ा। मुंबई में ये हाई राइज अपार्टमेंट में रहते थे। एक दिन इन्होंने देखा कि इनके बिल्डिंग के बाजू में जो झोपड़पट्टी है, वहां के निवासियों को बारिश के दिनों में बड़े ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तभी पहली बार इनके मन में आया कि क्यों न इनके लिए कुछ किया जाए, और उन्होंने तय कर लिया कि वे कंपनी की नौकरी छोड़कर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करेंगे। अपने इस फैसले से इन्होंने माता पिता को भी अवगत करा दिया। सभी को बड़ा आश्चर्य लगा कि एक बड़े पैकेज की नौकरी छोड़कर इस प्रकार का जोखिम उठाना भविष्य में भारी पड़ सकता है। लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया था और कंपनी की नौकरी छोड़ दी। बात 2020 की है। यूपीएससी की परीक्षा दी और अपने प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण भी कर ली, लेकिन मनपसंद कैडर नहीं मिला। मनपसंद कैडर नहीं मिला, इसलिए इन्होंने दोबारा परीक्षा देने का निश्चय किया। इस बीच इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा दी, जो इन्होंने उत्तीर्ण कर ली और नायब तहसीलदार के रूप में नौकरी ज्वाइन भी कर ली। लेकिन मन में तो आईएएस बनने का निश्चय किया हुआ था। इसलिए 2022 में इन्होंने फिर से यूपीएससी की परीक्षा दोबारा दी। पहली बार ये पास हो चुके थे अपने प्रथम प्रयास में, लेकिन मनपसंद कैडर यानी आईएएस कैडर नहीं मिलने की वजह से इन्होंने दोबारा परीक्षा देने का निश्चय किया। लेकिन इस भी स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा पास होकर ये नायब तहसीलदार बन गए थे, लेकिन मन में आईएएस बनने का इच्छा थी। इसलिए 2022 में नौकरी में रहते हुए इन्होंने फिर यूपीएससी की परीक्षा दी और फिर एक बार अपने दूसरे प्रयास में भी संपूर्ण भारतवर्ष में 12वां रैंक लेकर यह परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की और आईएएस बन गए। इस प्रकार समाज के प्रति अपने दायित्व बोध का एहसास होने पर उसके निर्वहन हेतु बड़े पैकेज की नौकरी छोड़ भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने का निश्चय किया और इसमें सफल भी हो गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आईएएस श्री अभिनव कुमार सेवांची की, जिन्होंने वह काम दिखाया जिसकी मिसाल युवाओं को समाज के प्रति अपने कर्तव्य बोध से अवगत भी कराएगी। आईएएस अभिनव कुमार के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। तो यह थी आईएएस अभिनव कुमार सेवांची की सच्ची कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद हौसले और इरादों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।